वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन, सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आते रहें। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 5। इससे पहले अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल जो भी ब्लड रिलेशन के होते हैं वो डिस्कस किए हैं। आज हम दोस्तों कोडेड फॉर्म में बात करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली जब भी एग्जाम्स में आता है तो लगभग 3 से 5 नंबर का पूछा आता है, पूरा पजल की फॉर्मेट में आता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कोडेड फॉर्मेट में। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि कोडेड होता क्या है, कोडेड फॉर्म क्या होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कोडेड फॉर्म के बारे में, और साथ में ही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कैसे हमें कोडेड फॉर्मेट में यूज करना है। देखिए कोडेड फॉर्मेट का मतलब ये होता है, इसमें कुछ आपको स्पेशल कोड दिया होता है। जैसे सपोज करिए आपसे कहा गया है कि P इंटू क्यू, इसका एक स्पेशल मतलब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिया जाता है कि P इज द मदर ऑफ क्यू। तो देखिए इस इतने बड़े स्टेटमेंट को हमने कोडेड फॉर्मेट में लिख दिया। P इज द मदर ऑफ क्यू को क्या लिख दिया, P इंटू क्यू। तो अगर आपसे क्वेश्चन में जब भी कोई वेरिएबल आएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है A इंटू बी, ओके, तो अगर ये यूज हो रहा है तो सेम इस वर्ड का भी मीनिंग क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ लिखा है P इंटू क्यू, इसका मीनिंग P इज द मदर ऑफ क्यू है, तो A इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, A इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, यहां से यही मतलब हो जाएगा। देखिए बेसिक कोडिंग यही हुई है। कोडिंग में क्या हुआ है, हमने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है थ्योरी पोर्शन के प्लेस पर। मतलब इज द मदर ऑफ को क्या लिख दिया है हमने, इनटू से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो जो इनटू का सिंबल है वो क्या दिखाता है, इज द मदर ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें एक आपका पॉइंट आएगा कि जेंडर की कंडीशन आएगी कि कुछ कहीं कहीं पर आपका जेंडर कंफर्म नहीं होगा। जेंडर कंफर्मेशन की क्या क्या चांसेस होंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए जेंडर कंफर्मेशन के चांसेस इस तरीके से बनेंगे। सपोज करिए लिखा हुआ है A इंटू बी, इसका मतलब दोस्तों होता है, एज्यूम करिए क्वेश्चन में दिया है A इज द ब्रदर ऑफ बी। क्या दिया हुआ है, इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब मुझे जो क्वेश्चन हमारा दिया होगा उसमें कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी है, P प्लस क्यू माइनस टी डिवाइड बाई एस इंटू आर। सपोज करिए ये कंडीशन लिखी हुई है। तो देखिए a इंटू एक्स, ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ है, a क्रॉस b का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b। मतलब मुझे a का जेंडर पता है कि a तो ब्रदर होगा, और ये नहीं पता है कि b कौन होगा। b सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो यहाँ से मुझे b का जेंडर नहीं मालूम है। अब मैंने इसी वाले पॉइंट को इस क्वेश्चन में यूज करा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, s इंटू आर पर ये वाला पॉइंट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, s इज द ब्रदर ऑफ r। तो यहां से r का जेंडर जो है, तो जेंडर ऑफ r जो है वो क्लियर नहीं है। इसका जेंडर जो है वो हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस बनेंगी आने वाले टाइम्स में। इनका यूज किस तरीके से करना है, जब जेंडर क्लियर नहीं होगा तब हम नहीं बता सकते कि r मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए हम उस ऑप्शन को इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरे पॉइंट में कहां पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ में ही हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इस कोडेड फॉर्मेट में जो भी हमें ब्लड रिलेशन की पजल दी होती है उसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक फंडे बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ में ही। तो आने वाले टाइम पे हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और उन तीनों क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो ऑप्शंस आपके लिए 5 ऑप्शंस दिए हैं, सपोज करिए A B C D और E। तो इसमें से कुछ आपके ऑप्शंस होंगे वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको कम ऑप्शंस में ही पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा प्रॉपर। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन की उत्तर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, A प्लस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B। A क्रॉस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A डॉलर B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। and A at the rate B means A is the sister of B. Then which of the following means P is the son of Q, and these are the 5 options are there. क्वेश्चन में कुछ कोडेड फॉर्मेट में दी है ये आपको इंफॉर्मेशन, और साथ में पूछा गया है कि इसमें से P
बेटा होगा किसका, क्यू का, पी इज द सन ऑफ क्यू। तो यहां से दोस्तों मैं कह सकता हूं पी इज द सन, पी कौन होगा, सन होगा किसका, क्यू का, तो क्यू इसके ऊपर जनरेशन में आएगा। तो यहां से डेफिनेटली मुझे ये नहीं पता है कि क्यू मदर है या फादर है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता करना जरूरी होगा कि पी हमारा जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए, पी का जेंडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, मींस पी इज द सन। जब यहाँ पर लिखा है सन, सन का मतलब बेटा होता है, तो बेटे का जेंडर क्या होता है, मेल। मेल को हम किससे दिखाते हैं, प्लस से, ठीक है, और जब फीमेल की बारी आएगी उसको हम माइनस से दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है पी इज द सन ऑफ क्यू। सबसे पहले अगर पी सन है तो पी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया, ए प्लस बी, इसका मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। जहां कहीं पर प्लस का साइन यूज होगा वहां पर हम मदर का रिलेशन दिखाएंगे, जहां पर क्रॉस यूज होगा वहां पर फादर का रिलेशन, और जहां डॉलर यूज होगा वहां पर ब्रदर का रिलेशन, और जहां एट द रेट यूज होगा वहां पर सिस्टर का रिलेशन, ठीक है। इनको हम यूज करने वाले हैं अपने ऑप्शंस में। तो सबसे पहले ऑप्शंस में हमें चेक करना है P इज द सन ऑफ Q, ये कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा यहाँ पर। तो P सन है मतलब P का जेंडर मेल है। तो देखिए यहाँ पर P आ रहा है, P यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखा है, P एट द रेट N, और एट द रेट की वैल्यू क्या दी है, P इज द सिस्टर ऑफ N। यहाँ से P एट द रेट N का मतलब क्या होगा, P इज द सिस्टर ऑफ N, इस a एट द रेट बी के तर्ज पर ही। तो यहाँ से p का जेंडर सिस्टर आ रहा है, तो लेकिन मुझे तो मेल लेना है ना, तो ये तो मैं नहीं ले सकता, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, सेकेंड में क्या कहा गया है, q प्लस आर इंटू पी एट द रेट एन। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, p एट द रेट एन, मतलब p का जेंडर फीमेल होगा, क्योंकि p एट द रेट एन का मतलब क्या आएगा, p इज द सिस्टर ऑफ n, और यहाँ से p जब सिस्टर हो जाएगी तो सन तो किसी हालत में नहीं हो सकती, तो ये भी इलिमिनेट हो गया ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कहा है p एट द रेट एन, देखिए यहाँ पर फिर एट द रेट एन है, तो ये भी हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा फोर्थ ऑप्शन और नन ऑफ दीज। अब हम इसको तो चेक करेंगे, अगर हमारा ये भी फिट नहीं बैठेगा फिर हम नन ऑफ दीज लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ कहा गया q इंटू आर, q इंटू आर का मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब फादर है ना, तो q इंटू आर का मतलब हो जाएगा q इज द फादर ऑफ r, तो q क्या होगा, फादर होगा, फादर का जेंडर प्लस होगा, और किसका फादर है, r का। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि r डॉलर p, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रदर, तो r डॉलर p का मतलब क्या हो जाएगा, r इज द ब्रदर ऑफ p, तो r का जेंडर ब्रदर हो गया, और किसका भाई है, किसका, p का। अब यहाँ से p डॉलर n, p डॉलर n का मतलब p इज द ब्रदर ऑफ n, क्योंकि डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो p ब्रदर हो जाएगा किसका ब्रदर है, n का, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन ये दिखाता है कि p जो है वो बेटा होगा q का। तो देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ p का भाई r है और r के ये पापा है q, तो डेफिनेटली p के फादर भी कौन होंगे, q होंगे। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा p कौन है, सन है किसका, q का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन इलिमिनेट हो सकते हैं। सबसे पहले आप इलिमिनेट कर दो, 4 ऑप्शन में से कम आपके 2 से 3 तो इलिमिनेट 100% होंगे ही होंगे, कभी कभी 4 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 4 हो गए। ओके, तो हमें बस यही बेसिक फंडा यहाँ पर फॉलो करना है। अगर ये चौथा ऑप्शन भी गलत होता तो हम इसमें नन ऑफ दीज लगाते हैं, और इसको करने में मैक्सिमम मुझे 1 मिनट अप्रॉक्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिफरेंट रखा है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी, इसका मतलब है a इज द मदर ऑफ b, a क्रॉस b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, a माइनस b इसका मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b, और फोर्थ में दिया है a स्लैश b, मतलब a डिवीजन b, ये डिवीजन का साइन है, ठीक है। जो कुछ साइन इस तरीके से लगे होते हैं उनके प्लेस पर हमने इस साइन को यूज किया है, ठीक है। तो a डिवाइड b, इसका मतलब है a इज द फादर ऑफ b। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि प्लस का मतलब मदर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिस्टर, और माइनस का मतलब ब्रदर, और डिवीजन का मतलब फादर। तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखाता है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैं आपको एक चीज दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब अंकल की बात आई है तो डेफिनेटली P का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। और P मैटरनल अंकल Q का कब हो सकता है, तो देखिए Q का आपको मैटरनल अंकल बताना है, तो Q की मम्मी आपको बनानी होगी, Q की मम्मी ये ऊपर हो गई, और इन मम्मी का जो भी भाई होगा वो कौन होगा, P होगा, और उसका जेंडर पॉजिटिव होगा, तभी तो P क्या हो जाएगा इस Q का,
पी जो हो जाएगा इस क्यू का मैटरनल अंकल हो जाएगा। मैटरनल अंकल का मतलब होता है जितने भी रिलेशंस मम्मी के एंड से होते हैं उनको हम मैटरनल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, ये हमारा फैमिली ट्री बनेगा, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। पहला हिंट हमें क्या मिला है, पी इज अ मैटरनल अंकल, मतलब पी कौन होगा, मेल होगा। तो अब हमें वो ऑप्शंस देखने हैं जिसमें हमें पी का जेंडर मेल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एम इंटू पी लिखा है, तो एम क्रॉस पी का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है सिस्टर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एम इज अ सिस्टर ऑफ पी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पी कौन है, मेल है या फीमेल है। तो यहाँ से मैं कह नहीं सकता कि हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है, तो इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सेकेंड में क्या कहा गया है, P प्लस एस, मतलब कि P प्लस एस को आपको चेक करना है। अब देखिए P प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, P इज द मदर ऑफ S। अगर A प्लस बी लिखा है तो A इज द मदर ऑफ B, मतलब P प्लस एस में क्या हो जाएगा, P इज द मदर ऑफ S। अब P का जेंडर मदर है, P जब मदर हो जाएगी तो जेंडर फीमेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड चेक करते हैं, P माइनस एम। यहाँ पर कहा गया है P माइनस एम, माइनस का मतलब क्या होता है, ब्रदर। तो यहाँ से मुझे P का जेंडर मेल मिल रहा है, तो इस ऑप्शन को मैं थोड़ी देर होल्ड पे रख रहा हूँ। इसके नीचे के ऑप्शंस और देख लूँ, Q माइनस एस इंटू एस स्लैश पी, मतलब S डिवाइड बाई P। तो अब देखिए S डिवाइड बाई P, A डिवाइड बाई B का मतलब क्या है, A इज द फादर ऑफ B, और S डिवाइड बाई P मतलब S इज द फादर ऑफ P। तो P के पापा S होंगे, लेकिन P का जेंडर नहीं पता है कि P मेल होगा फीमेल होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन कितने बचे हमारे पास, एक ऑप्शन नंबर 3 बचा और ऑप्शन नंबर 5 बचा। 3 के चार्ट को हम बना के देख लेते हैं। 3 का फैमिली ट्री यहाँ बना लो। P माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। तो P इज द ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है, M का। दूसरा कहा गया M प्लस एन, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, मदर दिया हुआ है। तो M इज द मदर ऑफ N, तो M कौन हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, किसकी मदर हो जाएंगी, N की मदर हो जाएंगी, ठीक है। N की मम्मी कौन हो जाएंगी, M हो जाएंगी। फिर यहाँ पर कहा है N इंटू क्यू, क्रॉस का मतलब क्या दिया हुआ है, सिस्टर। तो N इज द सिस्टर ऑफ Q, N कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी किसकी, Q की। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। P जो है वो मैटरनल अंकल होना चाहिए किसका, Q का। तो अब देखिए Q की ये सिस्टर है और Q की सिस्टर की मम्मी, मतलब Q की मम्मी भी यही हो गई M, और इन मम्मी के भाई कौन है, P है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, Q और P के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, P इज अ मैटरनल अंकल ऑफ Q, क्योंकि Q की मम्मी के भाई हैं P। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 वैलिडेट करता है। मुझे केवल कंसंट्रेट करना है लैंग्वेज पर और उस लैंग्वेज का फैमिली ट्री बनाना है, जस्ट उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। देखिए इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बेसिकली केवल आप इलिमिनेट कर लें। जितनी अच्छी आपकी सोचने की क्षमता और रिलेशन जितनी जल्दी आप स्टेब्लिश कर लेंगे आपस में एक दूसरे के बीच में, उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी रीजनिंग को सॉल्व करने की बेसिक कोई भी ट्रिक नहीं होती है, केवल आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कितनी स्पीड से सोचते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट हेयर। फाइन, नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी द another question, that is question number 3 here. Okay, now this is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर। अब इस बार हमने प्लस का मतलब सिस्टर रखा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या दिया है, क्रॉस का मतलब है वाइफ, और डिवीजन का मतलब क्या है, फादर, और माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया। फिर क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज द डॉटर ऑफ P। इसमें क्या बताना है आपको कि T जो है वो डॉटर है किसकी, P की। तो P यहाँ कोई है, P की डॉटर कौन है, P की डॉटर T है। जब डॉटर है तो ये जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस वाला, मतलब इसका मतलब क्या है, फीमेल, T फीमेल है। तो अब मुझे वो रिलेशन देखने हैं जिसमें मुझे T का जेंडर क्लियर हो रहा है और वो भी फीमेल, केवल वही की पॉइंट यहाँ पर है। तो S माइनस टी का मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है ब्रदर। तो S माइनस टी मतलब S इज द ब्रदर ऑफ T, ठीक है, S इज द ब्रदर ऑफ T। तो यहाँ से मुझे T का कोई जेंडर नहीं पता चल पाएगा, तो ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड में दोस्तों कहा गया है, ये है T यहाँ पर है ना। तो देखिए हम T को दो तरीके से देख सकते हैं। मुझे T का जेंडर पता क्या करना है, T इज द डॉटर ऑफ P। T किसकी डॉटर है, P की। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ R माइनस टी, यहाँ से देखिए आपको क्या पता चलता है, R माइनस टी से पता चलता है R इज द ब्रदर ऑफ T,
ठीक है। और t प्लस एस से मुझे क्या पता चलता है, t इज द सिस्टर ऑफ b। तो यहाँ से मुझे t का एक जेंडर तो कंफर्म हो रहा है कि t जो है वो फीमेल हो सकती है। कब फीमेल हो सकती है, जब हम उसको t प्लस एस कंसीडर करेंगे, t प्लस एस, ठीक है। t प्लस एस से क्या आ जाएगा, t इज द सिस्टर ऑफ s। तो यहाँ से t का जेंडर कंफर्म हो रहा है, इसको हम होल्ड पे रख देंगे। अब बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। t माइनस एस, यहाँ पर क्या कहा गया है, t माइनस एस का मतलब क्या है, t इज द ब्रदर ऑफ b। और देखिए r प्लस टी से क्या पता चल रहा है, r प्लस टी से पता चल रहा है कि r इज द सिस्टर ऑफ t, लेकिन t का जेंडर पता मुझे नहीं चल रहा है, तो ये भी हमें एलिमिनेट करना है। चौथे ऑप्शन में कहा गया है दोस्तों s माइनस टी। अब t लास्ट में दिया है और s माइनस टी लिखा है, तो s माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा, s इज द ब्रदर ऑफ t, और यहाँ से भी t का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ऑप्शंस क्या बचते हैं, नन ऑफ दिस और ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर टी का जल्दी से आप फैमिली ट्री बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, p क्रॉस q। p क्रॉस q का मतलब है p इज द वाइफ ऑफ q। तो p अगर वाइफ होगी किसकी, q की, तो Q क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है Q डिवाइड बाई R। इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब होता है फादर, तो Q फादर है किसके, R के, Q इज द फादर ऑफ R, तो R नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या कहा गया है, R प्लस टी। R प्लस टी का मतलब होगा R इज द सिस्टर ऑफ T, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या कहा गया है, सॉरी R माइनस टी कहा गया है, ठीक है। ये मैं ऑप्शन नंबर सेकेंड देख रहा हूँ, ठीक है। R माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो R माइनस टी क्या हो जाएगा, R इज द ब्रदर ऑफ T, तो R ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, T का। अब फिर कहा गया T प्लस एस। T प्लस एस का क्या मतलब है, T इज द सिस्टर ऑफ S, तो T कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, किसकी सिस्टर हो जाएगी, S की। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि T इज द डॉटर ऑफ P। T क्या होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, किसकी, P की बेटी होनी चाहिए। तो T का जेंडर यहाँ मुझे क्लियर है, T बेटी, T का फीमेल आ रहा है जेंडर। अब किसकी बेटी है, P की बेटी होनी चाहिए। अब देखिए P और Q आपस में कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, और इनके तीन बच्चे दिए हुए हैं नीचे, एक R, एक T और S, ये आपस में सब भाई बहन है। तो जो R के पापा होंगे वही तो T के पापा होंगे, और जो R की मम्मी होंगी वही कौन होंगी, T की मम्मी भी वही होंगी, ओके। तो यहाँ से T इज द डॉटर ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो T इज द डॉटर ऑफ Q, यहाँ से T इज द डॉटर ऑफ P, यहाँ से मुझे कंफर्म मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, ओके। मुझे केवल बस यही बेसिक कंसेप्ट यूज करने हैं, और इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ। आप एग्जाम्स में यही सोचिए और आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, और आगे आप कौन से रीजनिंग के टॉपिक्स चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनको प्रेफरेंस दे सकें। और साथ में ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये कॉन्सेप्ट पहुँचे। और साथ में ही दोस्तों, हमारा एक फेसबुक का पेज है जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, और ग्रुप भी है फेसबुक पर, कैफ एकेडमी के नाम से, ये ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाइए और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप पेज और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ईमेल में हमारे सारे नोटिफिकेशंस आते रहें जैसे भी नई वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।